गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हैंड रेज कर दो अगर साउंड क्लियर आ रही है। प्लीज रेज योर हैंड। ओके बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके, अंडरस्टूड। बच्चों हम वायरस डिस्कस कर रहे थे। अब मैं वायरस के अलावा एक दो टॉपिक और डिस्कस करके चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है, फिर चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके बेटा, वैसे ये चैप्टर आपके वैसे कट हो रहा है, लेकिन अपन रूटीन में करवा रहे हैं इसको, क्योंकि बेटा ये पीएमटी में तो आएगा ही, नीट के एग्जाम में और दूसरे कंपटीशन में एग्जाम में आएगा ही। चैप्टर 5 का नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके बेटा, तो पहले हम वायरस को कंप्लीट कर लेते हैं। वायरस मैंने काफी बता दिया था। वायरस की जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर देता हूं। एनवेलप, कैप्सिड, ओके बेटा, और न्यूक्लिक एसिड, एंड एंजाइम्स। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि वायरस के अंदर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी सेलुलर मशीनरी नहीं होती, केवल एक प्रोटीन की कैप्सिड होती है। ओके बेटा, और किन्हीं किन्हीं वायरसेस के अंदर, किन्हीं किन्हीं वायरसेस के अंदर उनके कैप्सिड के बाहर एक थिन मेम्ब्रेन होती है, थिन शीट होती है, जिसे हम एनवेलप कहते हैं, और ये बने होते हैं लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, और इनकी यूनिट्स को हम पेप्लोमर्स कहते हैं। इनकी यूनिट को हम क्या कहते हैं? पेप्लोमर्स। ओके बेटा, सेकंड लेते हैं कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन की बनी होती है, और कैप्सिड की जो यूनिट्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स। ओके, नेक्स्ट लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। बच्चों, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके बेटा, अब लेते हैं एंजाइम्स। किन्हीं किन्हीं वायरसेस के अंदर एंजाइम्स पाए जा सकते हैं। ओके बेटा, जैसे कि रेट्रो वायरसेज है जिनके अंदर आरएनए पाया जाता है, तो उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो जब वो होस्ट की सेल में रिलीज होता है आरएनए, दैट सिंथेसाइज द डीएनए, मतलब आरएनए से डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। फिर वो डीएनए होस्ट की सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और होस्ट के डीएनए के साथ में मल्टीप्लाई होता रहता है, और नए वायरस पार्टिकल्स बनते रहते हैं। ओके बेटा, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में था। चलिए, अब कुछ और चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजी मैं बता देता हूं आपको। वायरा, वायरस का जो प्लूरल वर्ड है ना, वायरस का जो प्लूरल टर्म है वो है वायरा। क्या है बेटा? वायरा है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट लेते हैं वीरुसॉइड। वीरुसॉइड से पहले मैं वायरॉइड बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा बच्चों? वायरॉइड। बच्चों, जो वायरॉइड जो है ना, जो वायरॉइड हैं, ये इन्फेक्शियस आरएनए हैं। ये क्या है? इन्फेक्शियस आरएनए हैं। इनके बाहर कोई भी एनवलप नहीं होता, कोई भी प्रोटीन का कैप्सिड नहीं होता। तो ऐसे इन्फेक्शियस आरएनए को हम क्या कहते हैं? वायरॉइड कहते हैं। इन्फेक्शियस आरएनए को हम क्या कहते हैं? वायरॉइड कहते हैं। ऐसे इन्फेक्शियस आरएनए को हम तो बच्चों, इन्फेक्शियस आरएनए को वायरॉइड कहते हैं, और जनरली ये प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। वायरॉइड की डिस्कवरी की टीओ डाइनर ने। किसने की बेटा? टीओ डाइनर जो थे, उन्होंने वायरॉइड को डिस्कवर किया। और कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे कि पोटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर,
ठीक है ना। पोटैटो, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो डिजीज है वो वायरॉइड के द्वारा होता है, पीएसटी वायरॉइड के द्वारा, पीएसटी वायरॉइड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर होती है। ओके बेटा। इसके अलावा सिट्रस एक्सोकॉर्टिस, जो नींबू फल होते हैं, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज, तो ये जो नींबू फल होते हैं उनके अंदर ये डिजीज होती है, तो सिट्रस एक्सोकॉर्टिस वायरॉइड के द्वारा ये डिजीज होती है। आई बात समझ में आपको? अंडरस्टूड? चलिए अब वीरुसॉइड क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं बच्चों। वीरुसॉइड बच्चों होते तो ये भी इन्फेक्शियस आरएनए ही हैं। ये क्या होते हैं? इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं बेटा, लेकिन इनके बाहर क्या होती है? एनवेलप होता है, थिन शीट होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? वीरुसॉइड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं प्रियॉन्स। बच्चों प्रियॉन्स की डिस्कवरी जो है प्रूसिनर ने की थी। किसने की थी? प्रूसिनर। प्रूसिनर नाम के जो साइंटिस्ट थे, ही डिस्कवर्ड द प्रियॉन्स। बच्चों प्रियॉन्स क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन है। प्रियॉन्स क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन है। इन्फेक्शियस प्रोटीन है, इनके अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। प्रियॉन्स आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स एंड दे लैक द जेनेटिक मटेरियल। और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन ही बहुत ही गंभीर डिजीज कॉज कर देती है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। ओके बेटा, और आगे से आगे क्या करती है? ये सेल में इन्फेक्शन कॉज करके सेल को डैमेज करती चली जाती है। ओके बेटा, कोई भी डाउट है तो लास्ट में हम डिस्कस कर लें। चलो एक बार मैं रिवेस करते हैं। चलो तो बच्चों इन तो ये जिस मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि स्क्रैपी डिजीज। जो स्क्रैपी डिजीज होती है गॉट्स के अंदर, वो इन्फेक्शियस प्रोटीन के द्वारा होती है। ओके बेटा, इसके अलावा क्रेड्स, क्रेड्सफेल्ड्स जैकब क्रेड्सफेल्ड्स जैकब डिजीज, ये भी एक और होती है काऊ के अंदर, मैड काऊ डिजीज। मैड काऊ, मैड काऊ डिजीज, मैड काऊ डिजीज, मैड काऊ डिजीज है ना। तो ये सभी प्रियॉन्स के द्वारा कॉज होते हैं और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। दीज आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। अंडरस्टूड बेटा? तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो आपके सेकंड चैप्टर में थे। कुछ एक बच्चे वो समझना चाहते थे। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या है? बच्चों लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड एल्गी। एल्गी और फंगाई के जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है नेचर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो ये जो लाइकेन्स है ट्री बार्क्स के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, सॉइल के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, रॉक्स के ऊपर ग्रो हो जाते हैं। ओके बेटा, और इनका जो लाइकेन टर्म है ये दिया था, जो टर्म जो टर्म लाइकेन है, टर्म लाइकेन वाज गिवन बाय थियोफ्रेस्टस। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है कि थियोफ्रेस्टस ने लाइकेन टर्म दी थी। किसने दी थी बेटा? थियोफ्रेस्टस जो हैं उन्होंने लाइकेन टर्म दी थी। और लाइकेन के अंदर जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं माइकोबायोन्ट। फंगल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? माइकोबायोन्ट कहते हैं। और जो एल्गल कंपोनेंट है उसे हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोबायोन्ट कहते हैं। अब बच्चों जो फंगल कंपोनेंट है वो मैक्सिमम पार्ट है लाइकेन के अंदर। 95% जो पार्ट है वो फंगल कंपोनेंट होता है और 5% पार्ट ओनली एल्गी होता है। ओके बेटा, तो जो फंगल कंपोनेंट का फंक्शन क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं, आयंस हैं, वाटर है, इनको एब्जॉर्ब करना और एल्गी को देना। ठीक है ना। और फाइकोबायंट जो एल्गल पार्ट है ये फोटोसिंथेसिस करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है और ये खुद भी यूज लेता है और फंगल कंपोनेंट को देता है।
तो बच्चों लाइकेंस की इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लाइकेंस जो होते हैं वो पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं होते, ठीक है ना। ये पॉल्यूटेड एरियाज में क्या होते हैं, ग्रो नहीं होते। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है ना। तो ये अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। बच्चों स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो इनका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये 3 टाइप के हैं। एक तो है क्रस्टोज, क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन। सेकंड है फोलियोज, फोलियोज लाइकेन। और थर्ड है फ्रूटिकोज, थर्ड इज द फ्रूटिकोज लाइकेन, ठीक है बेटा। अब जो क्रस्टोज लाइकेन है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, एकदम थेलस लाइक शेप में, इस तरीके से। तो ये जो थैलस लाइक शेप होती है इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। जस्ट अपन को एक सुपरफिशियली समझना है, ज्यादा इसको डीप में नहीं लेना है। इस तरीके से थैलस लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। चलिए फिर लेते हैं फोलियोज। फोलियोज के अंदर क्या होता है, ऐसे लॉब्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, ऐसे लॉब्स पाए जाते हैं। इस तरीके से ये देखिए। तो बच्चों इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, इसे हम फोलियोज लाइकेन कहते हैं। तो ये जो है ना लॉब्स पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे लाइकेन को हम क्या कहते हैं, फोलियोज लाइकेन कहते हैं, लीव्स की तरह। और फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज जो है मैं बता देता हूं, आप देख लीजिए स्केच को। चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं आज, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, आज स्टार्ट करने वाला हूं। फ्रूटिकोज में क्या होता है कि इस तरीके से जैसे फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, उस तरीके से क्या होता है कि स्ट्रक्चर होती है। चलिए तो बच्चों इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज पाई जाती है, और ऐसे लाइकेन को हम क्या कहते हैं, फ्रूटिकोज लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूटिकोज लाइकेन कहते हैं। अंडरस्टूड, फ्रूटिकोज लाइकेन कहते हैं। ओके बेटा, तो ये शेप के बेसिस पर हमने 3 टाइप्स देखे। अब हम देख लेते हैं कि फंगल कंपोनेंट कैसा है, विच टाइप ऑफ फंगल कंपोनेंट इज प्रेजेंट, टाइप्स ऑफ लाइकेन, टाइप्स ऑफ lichen on the basis of, on the basis of fungi।
फंगाई का ग्रुप कौन सा है? तो इसमें बच्चों फर्स्ट हो गया एस्कोलाइकेन। क्या हो गया? एस्कोलाइकेन। ओके। सेकंड वन इज द बेसिडियोलाइकेन। ओके। और थर्ड इज द लाइकेन इम्परफेक्टी। लाइकेन इम्परफेक्टी। ठीक है बेटा। ऑन द फंगल बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट द लाइकेन्स आर ऑफ थ्री टाइप: एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन एंड लाइकेन इम्परफेक्टी। मान लो एस्कोमाइसिट्स का अगर फंगाई है तो एस्कोलाइकेन, बेसिडियोमाइसिट्स का फंगाई है तो बेसिडियोलाइकेन, और अगर ड्यूटेरो माइसिट्स का अगर फंगाई है तो इसे ड्यूटेरोलाइकेन या फिर लाइकेन इम्परफेक्टी कहते हैं। तो बच्चों इन टॉपिक्स को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, आप साथ साथ में समझ रहे हैं सारी चीजों को। आज या कल में मैं आपको एक असाइनमेंट भी सेंड करूंगा ऑब्जेक्टिव एनिमल किंगडम के लिए, और एनिमल किंगडम का बाकी का जो थोड़ा सा पोर्शन बचा है उसका भी आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज ही उसके नोट सेंड कर दूं, तो आप संडे तक उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा। तो लेट वी स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, टुडेज न्यू चैप्टर, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों चैप्टर 5 है मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हम इस चैप्टर के अंदर मैं क्लियरली बता देता हूं आपको, इस चैप्टर में हम कंप्लीट जो प्लांट की जो स्ट्रक्चर होती है, जो आउटर शेप होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे, और प्लांट की जो फैमिलीज हैं, डिफरेंट जो मेन मेन इंपॉर्टेंट फैमिलीज है जो आपकी सीबीएसई के सिलेबस में है, उनको अपन डिस्कस करेंगे। ओके बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉर्फोलॉजी की। अब मॉर्फोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ आउटर अपीयरेंस, आउटर शेप ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मतलब किसी भी प्लांट की आउटर अपीयरेंस को, आउटर शेप को जो है स्टडी करना, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। ओके बेटा। और एक और टर्म है एनाटॉमी, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मीन क्या है बेटा? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं प्लांट का स्केच ड्रॉ करूंगा और उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है बेटा। आप भी मेरे साथ साथ में ज्वाइन कर सकते हैं और स्केच ड्रॉ कर सकते हैं।
बच्चों जनरली क्या होता है कि प्लांट का जो अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर का जो पार्ट है, जमीन के अंदर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। ठीक है बेटा। और प्लांट का जो एरियल पार्ट है, जो जमीन के बाहर का पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। तो ये तो है बच्चों शूट सिस्टम। ये क्या है? शूट। इनिशियल जो सॉफ्ट स्टेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। ओके बेटा। और ये जो अर्थ के अंदर का पार्ट है, इट इज द रूट सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। ओके बेटा। एक और चीज, जो एम्ब्रियो जब जर्मिनेट होता है, प्लांट में सीड में जब एम्ब्रियो जर्मिनेट होता है, तो एम्ब्रियो का जो रेडिकल पार्ट है वो रूट डेवलप करता है। रेडिकल के जर्मिनेशन से रूट डेवलप होती है डाउनवर्ड ना, इनसाइड द अर्थ। ठीक है। और आपको पता ही है कि जो रूट की ग्रोथ है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है। और जो प्लांट सीड के अंदर जो एम्ब्रियो का प्लूमूल पार्ट है, आगे और हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लूमूल के जर्मिनेट होने पर क्या बनता है? शूट बनता है, जो कि अपराइट होता है, सीधा होता है। ठीक है ना। तो शूट का जो इनिशियल सॉफ्ट स्टेम है उसे शूट कहते हैं। तो शूट का डेवलपमेंट लॉन्ग डायरेक्शन में होता है। ओके बेटा। तो इस तरीके से, तो यहां से रूट अंदर की तरफ और शूट ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया शूट सिस्टम, ये हो गया रूट सिस्टम। अब बात करते हैं हम, ये है बेटा, ये शूट है या स्टेम कह सकते हैं इसे हम, क्या कह सकते हैं? इसे हम शूट या स्टेम कह सकते हैं। मैं शूट लिख देता हूँ, बाद में जब ये हार्ड हो जाता है तो इसे हम स्टेम कहते हैं। ओके बेटा। तो ये तो हो गए फ्लावर्स। ये क्या हो गए? फ्लावर्स। ठीक है। और ये हो गया फ्रूट। दिस इज द फ्रूट। ठीक है ना। इसके अलावा ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, इन्हें हम सॉरी, एक सेकेंड, इन्हें हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम नोड कहते हैं। ओके। इन्हें हम नोड कहते हैं, जहां से क्या है कि ब्रांचेज एमर्ज होती हैं, लेटरल ब्रांचेज एमर्ज होती है। और दो नोड, ये भी नोड है, इन दोनों नोड के बीच का जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर नोड। ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, ये जो नोड्स हैं जहां से लेटरल ब्रांचेज निकल रही हैं, इन्हें हम कहते हैं नोड। और इनके बीच का ये जो गैप है इसे हम क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। ओके बेटा। चलिए, ये हो गया इंटर नोड। और ये जो है ना, ये जो छोटी छोटी कलियां हैं इन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। ठीक है बेटा। और ये लीव्स आ गई। ये क्या हो गई? लीव्स आ गई। ठीक है बेटा। तो ये लीव्स, ये फ्रूट्स, ये फ्लावर्स, ये ब्रांचेस, ये बर्ड्स, ये नोड्स, ये इंटरनोड्स, और ये रूट सिस्टम। ओके बेटा। जिसमें ये प्राइमरी रूट है, बाकी जो है सेकेंडरी रूट है, और सेकेंडरी रूट की जो और ब्रांचेज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्सरी रूट्स कहते हैं, जो कि हम रूट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा। समझ में आया आपको सबको? एक सुपरफिशियली जो प्लांट दिखता है और उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया। ओके बेटा। चलिए, अब हम लेते हैं रूट्स।
सबसे पहले हम बात करेंगे रूट के बारे में, ठीक है बेटा। बच्चों प्लांट का जो रूट पार्ट है, प्लांट का रूट पार्ट वो पार्ट है जो प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट सीधा खड़ा रहता है। प्लांट मजबूती से के साथ में, पूरी स्ट्रेंथ के साथ में जो है अर्थ के अंदर पूरा स्ट्रांग रहता है, जमा रहता है, खड़ा रहता है। तो रूट अंडरग्राउंड पार्ट है, ठीक है ना। और इसके अलावा रूट्स के द्वारा पानी का, मिनरल्स का, आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है और उसका फिर प्लांट के ऊपर में ऊपर तक ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ओके बेटा। तो आज मैं रूट के रीजंस करवाने वाला था, लेकिन समय कम बचा है, टाइम कम बचा है, तो मैं टाइप्स ऑफ रूट्स बता देता हूं आपको। ओके बेटा। फिर अपन बाकी के टॉपिक कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रूट्स। टाइप्स ऑफ रूट्स में बच्चों यहां पर दो टाइप हैं। एक तो है टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। ओके बेटा। और एक है एडवेंटिटियस रूट सिस्टम, एडवेंटिटियस रूट एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। अब क्या है देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो एम्ब्रियो का जो रेडिकल पार्ट है, जो एम्ब्रियो का रेडिकल पार्ट है, वहां से रूट जर्मिनेट होती है, रूट एमर्ज होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या, जितने भी जो बड़े बड़े प्लांट हैं, जो डाइकॉट प्लांट है, एंजियोस्पर्म में जो डाइकॉट प्लांट है या फिर जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इन द एंजियोस्पर्म्स, इन डाइकोटिलिडन प्लांट्स एंड इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, दे हैव द टैप रूट सिस्टम, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि स्टेम के नीचे से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक प्राइमरी रूट एमर्ज होती है, फिर प्राइमरी रूट के बाद में फिर सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं, सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। और इनका जो जर्मिनेशन है रेडिकल से होता है। किससे होता है, रेडिकल से। मैं लिख देता हूं, रेडिकल जो टिश्यू है एम्ब्रियो का, वहां से जर्मिनेशन होता है। तो ये इस तरीके से सेकेंडरी रूट्स है बेटा, ये क्या है, सेकेंडरी रूट्स हैं। ओके, दीज आर द सेकेंडरी रूट्स, ठीक है बेटा। अब इन सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट्स निकलती हैं और फाइन पतली सी रूट्स निकलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि टर्सरी रूट्स कहते हैं। ओके। और टर्सरी रूट से अगर और ब्रांचेस निकलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी रूट्स कहते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इन प्लांट्स के अंदर एक जाल सा, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर एक पूरा वेब सा फैला रहता है। प्राइमरी रूट सबसे ज्यादा मोटी और स्ट्रांग होती है, फिर उनसे एसेसरी रूट्स निकलती रहती हैं, सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट्स और उनकी और सब ब्रांचेस, और पूरी मजबूती से प्लांट टिका रहता है जमीन के अंदर। तो ऐसे रूट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम कहते हैं। और इसका ओरिजिन या जर्मिनेशन रेडिकल से होता है। फिर लेते हैं एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। जो एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं वो रेडिकल के अलावा, ठीक है ना, दोज रूट्स विच जर्मिनेट्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स बिसाइड द रेडिकल्स। एम्ब्रियो के रेडिकल के अलावा किसी और हिस्से से अगर रूट्स एमर्ज हो रही हैं, जर्मिनेट हो रही है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं। और इस सिस्टम को हम कहते हैं एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। तो इसके अंदर बच्चों एग्जांपल है फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। अब ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है ना, ये बच्चों मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। मोनोकॉट प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट नहीं होती है, प्राइमरी रूट क्या होती है, शॉर्ट होती है। प्राइमरी रूट क्या होती है, शॉर्ट होती है, रिड्यूस्ड होती है। और स्टेम के जस्ट नीचे से कई सारी रूट्स एक साथ निकलती है। क्या निकलती हैं, कई सारी रूट्स एक साथ निकलती हैं इस तरीके से। ये देख रहे हो बच्चों, एक साथ कई सारी रूट्स निकलती हैं।
तो ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स कहते हैं, और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। तो ये दो प्रकार के जो सिस्टम है वो प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और रिमेनिंग टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। आप अपने इंटरेस्ट को बनाए रखिए, लगातार क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए, ठीक है बेटा। हाँ, अब अपनी कोई